Class 10th Math exercise 9.2 question number 1. Two circle of radii 5 centimeter and 3 centimeter intersect at 2 point. दो सर्किल है जो 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस है और एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। दोनों इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर 4 सेंटीमीटर और दोनों का डिस्टेंस सेंटर से कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए एक मान लीजिए कि ये 5 सेंटीमीटर का ये हो गया सर्किल, हाँ, और एक क्या हो गया ये 3 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, दोनों इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है। ये दोनों क्या है, ये 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लेंथ है। ठीक है, और फिर दोनों ये देखिए दोनों के पॉइंट के बीच का ये जो कोड बन रहा है ना इसी का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसको अगर हम ओ मान लेते हैं और इसको ओ डैश, ठीक है, और इसको ए पॉइंट और इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर का मान लीजिए ये दिया है और ये भी ये क्या है रेडियस है और ये भी क्या है रेडियस 5 सेंटीमीटर और ये छोटी वाले सर्किल का ये 3 सेंटीमीटर रेडियस है। तो यहाँ से यहाँ ये भी 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग देखिए एक थ्योरम होता है कि अगर दो सर्किल दोनों एक दूसरे को कट जब करती है ना, तो वो जब कोड बनाती है तो इसका ये क्या होता है, यहाँ पे से ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये यानी कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या, देखिए ये एक ट्रायंगल बना, ये ओ डैश एक ट्रायंगल बन रहा है, हाँ, जिसका ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इससे हमको यहाँ का क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एरिया मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हीरोन्स फार्मूला से हम यहाँ निकालेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं कि हीरोन्स फार्मूला इन ट्रायंगल ए, देखिए ए ओ डैश। ठीक है, तो हीरोन फार्मूला का पहले सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे, यानी कि तीनों साइड को ऐड करके अपॉन में 2 करते हैं। इसका फॉर्मूला एस इक्वल टू क्या होता है, एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। ये आप 9th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये ए मान लीजिए इसको 5 और बी को हम 4 मान लिए और इसको 3 मान लिए। ठीक है, अपॉन में 2। तो एस इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 9 और ये 12 अपॉन में 2, ये कट के 6 आ गया। ठीक है, तो एस इक्वल टू यहाँ पे 6 आया। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखिए अब यहाँ से हम मेरा एरिया निकल जाएगा। यहाँ पे एरिया ए ओ डैश का। ठीक है, इसका फार्मूला होता है रूट अंडर एस, यहाँ एस माइनस ए एक साइड है, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे एस इक्वल टू यहाँ पे क्या आया है 6 आया है ना, 6 लिख देंगे। यहाँ पे 6 माइनस ए को हम 5 मान लेते हैं और एस ये बी को 4 और एस मतलब 6। ठीक है, और 6 माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा सी। ठीक है, ये देखिए एक 5 ए साइड है, एक 3 है और एक 4 है। ठीक है, तो उसी में माइनस हम लोग कर दिए हैं। उसके बाद से यहाँ से हम मेरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6, ये 5 में से 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 4 गया 2 और 6 में से 3 गया 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 6 2 जा 3 जो 2 जा 6 1 जा 6 मल्टीप्लाई 6, ये पेयर है तो निकल के बाहर एक 6 आएगा। तो एरिया क्या आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
देखिए एरिया, देखिए अब ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का अगर मान लीजिए ये हाइट हम निकालना है तो एक फार्मूला होता है ना कि ट्रायंगल ऑफ एरिया इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बेस, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो उसी फार्मूला से हम हाइट निकाल लेंगे। और चूंकि ये क्या है, ये देखिए ये इसका ये डबल है। ठीक है, ए यहाँ पे कोई चीज़ हम अगर m मान लेते हैं तो ए एम इक्वल टू हो जाएगा एम बी। ठीक है, एम बी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए समझाने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे हम एरिया, देखिए यहाँ पे एरिया क्या निकालेंगे, एरिया क्या है, ए ओ डैश, ए ओ डैश हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट HIGST। ठीक है, तो ये हाफ, ये एरिया क्या निकल के आया, यहाँ पे हम 6 सेंटीमीटर निकल के आए, यहाँ पे 6 लिख देंगे। और मल्टीप्लाई बेस कितना है, हाँ बेस, ये देखिए इस ट्रायंगल का ये बेस है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख देंगे। और हाइट हमको यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो हाइट का हाइट ही लिख देंगे। और ये देखिए मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आएगा तो यहाँ पे ये देखिए डिवाइड में है, ये ऊपर चला जाएगा और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे h निकल के आ जाएगा, ये 2 जा 4 और ये 3। ठीक है, तो हाइट निकल के क्या आया हमारा 3 निकल के आ गया, ये वाला ये 3 आ गया। ठीक है, तो ये कोड हमको बताना है ए बी। तो देखिए ए बी क्या होगा, ए बी इक्वल टू ए एम प्लस में एम बी होगा ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए बी इक्वल टू ए एम प्लस एम बी। ठीक है, ए एम, देखिए ए एम यहाँ पे हमको हाइट 3 निकल के आया है ना अभी। हाँ, तो ये देखिए ए एम इक्वल टू एम बी है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 + 3 इक्वल टू 6। तो हाइट हम मेरा क्या निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज दिस सेइंग, इफ 2 इक्वल कोड ऑफ सर्किल इंटरसेक्ट विदिन द सर्किल। ठीक है, एक सर्किल बना हुआ है। ठीक है, इसका कोड क्या है, ये अंदर ही एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है एक किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो प्रूफ दैट द सेगमेंट ऑफ वन कोड। ठीक है, ये सेगमेंट का ये एक हिस्सा हुआ और ये दूसरा हिस्सा हुआ, ये सेगमेंट का एक हिस्सा ये हुआ और ये दूसरा हिस्सा ये है। ठीक है, तो इक्वल आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ठीक है, यानी कि ये साइड, ये कोड इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, दूसरे कोड से। तो क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं। तो आंसर देखिए, ये फिगर भी मैंने बना लिया। फिगर में क्या, ये ओ सेंटर है और ओ सेंटर पर ये क्या, इस पर एक कोड पर ये परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ भी परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा और एक बीच में ड्रॉ करेंगे लाइन यहाँ पे। ठीक है, इसको P लिख देंगे। ठीक है, और इसको A B एक कोड हो गया और ये C और D कोड हो गया। ठीक है, और कोई तो नहीं, ये भी पॉइंट है तो इसका भी नेमिंग कर देते हैं, इसको M और इसको L कर देते हैं। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि टू प्रूफ में क्या करना है कि ए पी इक्वल करना है, AP इक्वल करना है DP के, D और P के, एंड ये PC इक्वल करना है PB के। ठीक है, ये PB के इक्वल करना है। ठीक है, और अब देखिए, अब सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं कि पॉइंट O से इस कोड पर और इस कोड, दोनों कोड पर परपेंडिकुलर डाले हैं। ठीक है, तो ये इसको हमको लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे
ट्रक्शन में ओ एल, ये ओ एल परपेंडिकुलर है ए बी के, परपेंडिकुलर है ए बी के, एंड ये ओ एम परपेंडिकुलर है सी डी के, सी डी के परपेंडिकुलर है, सी और डी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर है, और अब देखिए एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल एक बनता है कि नहीं, ओ एल पी, ये ओ एल पी एक ट्रायंगल बनता है, और एक ट्रायंगल बनता है ओ एम पी। ठीक है, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला, एक थ्योरी होता है जो पिछले जैसे कि डिलीट कर दिया गया है इस बार, सिलेबस से आपको हटा दिया गया है कि, मगर इसका यूज यहाँ पे है कि कोड पर, देखिए कोड पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालता है, हाँ परपेंडिकुलर अगर डाला गया है तो दोनों को क्या हाफ हाफ में डिवाइड करेगा, यानी कि इतना बराबर इतना, ओ एल इक्वल टू एल बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डाला है तो ये दोनों हाफ हाफ कर देगा। ठीक है, चलिए इसको आगे हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को लिख लेंगे कि इन ट्रायंगल ओ एल पी एंड ओ एल पी एंड ओ एम पी, ओ ट्रायंगल ओ एम पी। ठीक है, अब देखिए इसमें, इस ट्रायंगल में ये लाइन, ठीक है, और इस ट्रायंगल में ये साइड, ये दोनों क्या है कॉमन है, तो ओ पी, देखिए ओ पी क्या है कॉमन है, यहाँ पे लिखेंगे ओ पी इक्वल टू ओ पी, यहाँ पे कॉमन लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए और क्या है, ये 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि एंगल ओ एल पी इक्वल है एंगल ओ एम पी के। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, अब देखिए एक और ये देखिए ओ एम, यहाँ पे देखिए ओ एम इक्वल टू ओ एन, एम देखिए साफ नहीं दिख रहा है। अब देखिए ओ एल इक्वल टू होगा ओ एम के, क्यों होगा, हाँ कि ये जब इक्वल कोड है ना, हाँ ये इक्वल कोड जब रहता है, तो तो ये ना सेंटर से ये एक ही डिस्टेंस पर रहता है। जब ये बराबर रहता है तो सेंटर से ये दोनों क्या सेंटर से एक ही दूरी पर रहता है, बराबर दूरी पर रहता है। ठीक है, तो ये साइड इस साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है, नहीं यहीं पे लिखते हैं, हाँ तो ओ एल इक्वल टू ओ एम क्यों होगा, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल कोड्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, फ्रॉम सेंटर से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या हो गया, ये ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया इस ट्रायंगल के। ठीक है, हो गया, ये साइड इस साइड के बराबर हो गया, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये वाला ये, तो ये आर एच एस, अगर एक किसी ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का हो और दो साइड इक्वल हो तो वो क्या होता है, आर एच एस से वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे ट्रायंगल ओ एल पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एम पी के। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है इसके। अब देखिए ये कॉन्ग्रुएंट है तो उससे हमको क्या फ़ायदा हो गया कि ये वाला साइड इस साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एल पी इक्वल टू एम पी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एल पी इक्वल टू एम पी, ये हो जाएगा एल पी इक्वल टू एम पी। ठीक है, ये देखिए बाई
CPCT। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और अब देखिए, अब ये देखिए समझा रहे हैं कि ये लाइन देखिए, ये लाइन अगर ये इसके बराबर हो है तो AL बराबर होगा DM के। क्योंकि देखिए ये लाइन में ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए AL इक्वल होगा DM के। ठीक है, इसका रीजन क्या देंगे, रीजन भी यहाँ पे हम लिखेंगे कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे हम। देखिए अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए ये वाला इसके बराबर हो गया और ये वाला लाइन इसके बराबर होगा। तो AP इक्वल हो जाएगा PD के। यही तो हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ पे दोनों को क्या लिखेंगे, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो LP प्लस AL इक्वल हो जाएगा MP प्लस DM। ठीक है, तो LP और AL मिला के क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा, PA। ठीक है, ये देखिए LP और AL, देखिए ये दोनों इसको और इसको मिलाएंगे तो AP हो जाएगा ना, ये P लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बता दूं, इसे P लिखा होगा तो ये AP हो जाएगा। AP लिखिए चाहे PA लिखिए, कोई बात नहीं है। और MP प्लस DM, देखिए MP और प्लस DM ये दोनों बढ़ा के ऐड करेंगे तो क्या DP हो जाएगा, DP हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे DP, अच्छा है PD लिख दीजिए। तो ये तो एक प्रूफ हो गया, प्रूफ। अब दूसरा ये देखिए करना है। ठीक है, तो हमको गिवन में क्या दिया है कि CD इक्वल AB है। कोड बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे कि AB, यहाँ पे दिखाई दे AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। ठीक है, तो इसमें से AB देखिए, AB से हम माइनस करेंगे AP। ठीक है, AB से माइनस करेंगे AP। तो CD से DP माइनस कर देंगे, DP माइनस DP। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए इतना बड़ा कोड में से अगर ये वाला घटा देते हैं, यही वाला बच जाएगा PB। तो यहाँ पे लिखेंगे PB बचा, और इतना बड़ा कोड से ये वाला हटा दिए तो PC बचेगा, ये PC। ठीक है, तो ये भी आपको प्रूव हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया और ये वाला क्या बोलते हैं इसको, सेगमेंट इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो यही हमको प्रूफ करना था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपका आंसर समझाऊंगी ज़रूर। थैंक यू बच्चों। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3। If two equal chord of a circle intersect within the circle। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि दो कोड है वो सर्किल के विदिन मतलब अंदर ही ये इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे। ठीक है, तो पॉइंट पर तो प्रूव डैट, ये क्या करना है कि प्रूव डैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, जो लाइन ज्वाइन कर रही है, जो काट रही है किसी पॉइंट पर, तो सेंटर से मेक इक्वल एंगल विद द कोड पर ये इक्वल एंगल बना रही है। ठीक है, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल बना रही है, यही हमको प्रूफ कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस कोड का नेमिंग कर लेते हैं। A और B, और ये इसको, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D, और ये सेंट्रल O होगा।
ठीक है। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ई। और इस पर देखिए ये इस कोड पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर का डालते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का, ठीक है। इस पर भी परपेंडिकुलर ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बना देंगे, ये भी हो जाएगा। हाँ, तो इस पॉइंट को एम मान लिए और इस पॉइंट को एन, सॉरी ई तो मान चुके हैं हम लोग, एन मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर ये देखो इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट हम करवा देते हैं, हाँ, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। देखिए अब इस एंगल में ये वाला क्या है 90 डिग्री, और इस एंगल में दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, तो बोथ आर कॉमन। हाँ, और ओ ई इक्वल है इस एंगल का और इस एंगल का भी ओ ई इक्वल है। तो ये भी हो जाएगा। और फिर देखिए अब ये साइड देखिए, ये जब देखिए क्या होता है ना कि ये ओ एम और ओ एन इक्वल होगा। क्यों होगा? हाँ, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कोड पर, किसी दो कोड पर अगर वो सेंटर से वो परपेंडिकुलर बना रहा है, हाँ, तो वो इक्वल ही इसका साइड क्या होता है, वो इक्वल ही होता है, ठीक है। तो ये एक थ्योरी है, उसी की थ्योरी पर मैं बता रही हूँ। तो ये साइड इस इक्वल के हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए दो साइड और एक एंगल, ठीक है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हाइपोटेनियस है। तो आर एच एस से, आर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, और एक है ये हाइपोटेनियस, और एच और एस क्या होता है, साइड होता है। तो तीनों अगर इक्वल है तो वो क्या होता है, बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर है तो बाय सीपीसीटी ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं और अच्छी तरह से इसको समझते हैं, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले हम तो लिखेंगे टू प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ई ओ इक्वल है एंगल डी ई ओ के, ठीक है। एंगल ए ई ओ एंगल है डी ई ओ के, यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया है हमें, अब गिवन में लिख देंगे। गिवन में हमको दिया है कि ए बी एंड सी डी, ये ए बी और सी डी क्या है, आर इक्वल है, ठीक है। आर इक्वल कोड्स इंटरसेक्टिंग एट ई पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तब नाउ एंगल ओ एम ई, सॉरी ट्रायंगल ओ एम ई को लेते हैं। एंगल ओ एम ई एंड एंगल, सॉरी ट्रायंगल ओ एन ई, ठीक है। तो इसमें इन दोनों ट्रायंगल में हम सॉल्व करेंगे कि ओ ई इक्वल है ओ ई के, ये क्या है कॉमन, और एंगल ओ एम ई, एंगल ये ओ एम ई और ओ एन ई क्या है 90 डिग्री, ओ एन ई 90 डिग्री, बोथ आर 90 डिग्री। हाँ, और ये ओ एम इक्वल टू ओ एन हो जाएगा, ठीक है। ओ एम इक्वल ओ एन, इसका रीजन हम लोग देखिए क्या लिखेंगे कि इक्वल कोड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है। सेंटर से क्या होता है, ये इक्वल होता है। तो ये तीनों देखिए अगर बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे हम, ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एन ई के, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल एम ई ओ इक्वल हो जाएगा एन ई ओ के।
तो लिखेंगे एंगल, ये क्या लिखेंगे, बाई आर एच एस, ठीक है। और आर से होता है राइट हैंड साइड, और एच से होता है हाइपोटेनियस, और एस से होता है साइड। अगर ये तीनों, अगर दो ट्रायंगल का इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है। तो अब आइए कि एंगल तो क्या हो जाएगा, एंगल एम ई ओ इक्वल हो जाएगा एंगल एन ई ओ के बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी के हो जाएगा। हाँ, तो जब देखिए ये इक्वल है इस एंगल के, तो थोड़ा सा ये और लाइन बढ़ा लेंगे, तो यही तो एंगल तो यही है ना, तो ये बराबर इक्वल नहीं हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, एंगल देन एंगल ए ई ओ इक्वल होगा एंगल डी ई ओ के, ठीक है। ये यही तो हमको प्रूफ करना है, तो ये हेंस प्रूव्ड, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल, एक लाइन है और दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है, सर्किल विद द सेम सर्किल विद सेंटर ओ ए बी सी डी, ठीक है। तो ये क्या कॉन्सेंट्रिक, पहले आप लोग जान लीजिए किसे कहते हैं, ठीक है। एक ही सेंटर का दो सर्किल, ये क्या होता है कॉन्सेंट्रिक, ये इस सर्किल का सेंटर ये है और इस सर्किल का भी सेंटर ये है, ठीक है। तो दोनों क्या है आपस में कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, और ये दोनों ए बी सी डी लाइन ये इंटरसेक्ट, ये दोनों सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है। तो प्रूफ क्या करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये ए बी इक्वल टू सी डी है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या कर लेंगे हम लोग कि देखिए ओ पर ये सीधा ये परपेंडिकुलर ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पी, ये इस लाइन पर एक पी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ठीक है। और देखिए इस सर्किल का ये क्या है, ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ एक रेडियस है, और यहाँ से यहाँ ये सी पॉइंट पर ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये भी बी पॉइंट पर रेडियस है, और ये इस सर्किल का ओ पी क्या, ओ बी क्या है रेडियस है, और ओ सी भी रेडियस है, ठीक है। और बड़े वाले सर्किल का ये देखिए ओ ए रेडियस होगा और ये ओ डी रेडियस होगा, ठीक है। अब नाउ प्रूफ सबसे पहले ट्रायंगल ओ बी पी, ठीक है। ट्रायंगल यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ बी पी एंड ओ पी सी, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, ट्रायंगल ओ पी सी, ठीक है। ये देखो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन इस लाइन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी एक जैसे कि थ्योरम होता है कि कोई भी सर्किल में अगर कोई ये कोड बना है, और एक सेंटर ओ से ये परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये 90 ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों आपस में ये बाइसेक्ट करती है, ठीक है। अगर ए ये बी है, पी पॉइंट है, तो ए बी इक्वल टू बी पी होता है, ठीक है। तो ये एक थ्योरम भी है, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख देंगे, तो डायरेक्ट अब इसको हम प्रूफ ही कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि ओ पी इक्वल है ओ पी के, ओ पी इक्वल है ओ पी के कॉमन, और ये ओ बी इक्वल है ओ सी के, ओ बी इक्वल है ओ सी के, ये क्या है रेडियस है, और ये क्या है ये ओ बी पी
इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल है ओ पी सी के, ओ पी सी के, ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ट्रायंगल ओ बी पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ पी सी के, ओ पी सी के। तो ये क्या है बी पी इक्वल टू पी सी हो जाएगा, ठीक है, बी पी इक्वल टू सी पी हो जाएगा, हाँ, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ठीक है। अब देखिए इसको भी, अब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को दोनों, ये देखिए ये देखिए बड़े वाले सर्किल में ये क्या है, ये इस लाइन, ये कोड पर ये क्या है परपेंडिकुलर है, हाँ। तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा बी पी के, तो लिखेंगे यहाँ पे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। और इसको हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं कि ए पी इक्वल होगा पी डी के। रीजन क्या लिखेंगे, कि ओ पी परपेंडिकुलर है ए डी से, तो ये क्या होता है, ये इतना बाइसेक्ट करता है दोनों को, ठीक है, तो वो बराबर बराबर में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन सेकंड करेंगे, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को घटाएंगे हम, ठीक है। तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू फर्स्ट से, ठीक है। तो ए पी माइनस ये बी पी हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये बी पी है बी डी, सॉरी पी डी, तो पी डी माइनस सी पी हो जाएगा। तो देखिए ये ए पी में से बी पी घटाएंगे तो ए बी हो जाएगा, तो इसको ए बी पे से बी पी घटाएंगे तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, और ये बी डी से में से सी डी सॉरी पी डी में से पी सी घटाएंगे तो ये सी डी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी डी, तो यही तो हमको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्किल है और उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और उसी सर्किल पर ये रेशमा, सलमा और मनदीप क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, ठीक है। और ड्रॉ इन ए पार्क, रेशमा थ्रो ए बॉल, रेशमा बॉल को थ्रो करती है सलमा के पास और सलमा थ्रो करती है मनदीप के पास, ठीक है। मनदीप फिर रेशमा के पास थ्रो करती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। देखिए फिगर हम बनाते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक सर्किल बना देते हैं, सर्किल पर ये तीनों लड़कियां खेल रही हैं, ठीक है। ये सर्किल देखिए, ये सर्किल का सेंटर ओ, मान लीजिए कि ये यहाँ पे रेशमा खेल रही हैं और यहाँ पे मनदीप, और यहाँ पे क्या है, ये सेंटर नहीं, ये सेंटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सलमा खेल रही हैं, हाँ। तो ये रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये रेडियस सर्किल का ये तीनों 5 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। और ये रेशमा और मनदीप के बीच का यहाँ पे हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और आर एस, और रेशमा और सलमा का डिस्टेंस है 6 मीटर, ठीक है। और सलमा और मनदीप का भी 6 मीटर है। तो फाइंड हमको करना है आर एम, ठीक है। तो चलिए ये फिगर को हम लोग समझ, इसको नेमिंग भी थोड़ा सा कर देते हैं। ये पॉइंट को हम एन मान लेते हैं,
हाँ, और इस पर थोड़ा सा ये परपेंडिकुलर अगर हम बाइसेक्ट, देखिए अगर हम इस बेस को, ये ट्रायंगल है, हाँ ट्रायंगल से इसको अगर हम परपेंडिकुलर इस पर करते हैं तो ये दोनों क्या है, दोनों दो भाग में बराबर भाग में डिवाइड हो जाता है। हाँ, तो ये पूरा 6 है, तो यहाँ से यहाँ ये 3 मीटर हुआ ना। और इस पॉइंट को हम एल मान लेते हैं, और ये 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का ही होगा, और ये भी 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड क्या करना है, आर एम इक्वल टू वाट। ठीक है, डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने ड्रॉ क्या किया है, सबसे पहले तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि ओ से ज्वाइन करेंगे आर को, ओ से एम को, और ओ से एस को। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ज्वाइन ओ आर, ओ एस और ओ एम, और फिर आर एम को भी यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। ठीक है, आर एम को ज्वाइन किए हैं, और क्या किए हैं, और ये आर एस पर ये ओ एल क्या किए हैं, परपेंडिकुलर किए हैं। ठीक है, तो ओ एल परपेंडिकुलर होगा आर एस पे। ठीक है, और आर एस कितना है, आर एस 6, आर एस यहाँ पे 6 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो आर एल कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो 6/2 = 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्यों होगा, इसका रीजन भी मैंने बता दिया है कि ये क्या है, अगर कोई भी परपेंडिकुलर हो लाइन फ्रॉम सेंटर से कहाँ, तो बाइसेक्ट करता है कोड को, बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में आते हैं। ठीक है, ओ आर एल, ओ आर एल में। ठीक है, तो ट्रायंगल ओ आर एल अप्लाई करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस क्यों करेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, और ये क्या है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये वाला ये हाइट हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसको पहले हम निकाल लेंगे ओ एल को, तो कैसे निकलेगा, देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर होता है ना, याद कीजिएगा आप लोग। तो हाइपोटेनस क्या है, 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे फिर भी हम डिटेल से लिख देते हैं, ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ओ एल का स्क्वायर प्लस आर एल का स्क्वायर। ठीक है, ओ आर कितना, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मीटर का स्क्वायर, ओ एल कितना हमको वो यही फाइंड करना है। अगर यही फाइंड हो जाता है तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आर एल कितना है, आर एल 3 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 5 5 जा 25, और ये प्लस में इक्वल टू के इधर आएगा तो ये क्या है, ये 3 3 जा 9, प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ओ एल का स्क्वायर यहाँ पे, और ओ एल का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 में से 9 गया 16, तो ओ एल ये स्क्वायर है इक्वल टू के इधर आएगा तो ये √16 हो जाएगा, और ये 4 × 4 और पेयर क्या हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है, तो केवल ओ एल का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर इसका आ गया। ठीक है, तो देखिए अब इस सर्किल में ओ आर एस में, ये देखिए ओ आर एस में ये 6 है, देखिए इसका एरिया, और फिर देखिए इसका बेस ले लेंगे ये, और फिर इस सर्किल में अगर मान लीजिए इसको हम परपेंडिकुलर करते हैं, इसको परपेंडिकुलर, तो ये वाला बेस ले लेंगे, ये क्या है 5 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 मीटर है। हाँ, तो दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एक ही एंगल है, तो इसका हमको लेंथ यहाँ से पता चल जाएगा। चलिए इसको समझते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ट्रायंगल क्या करेंगे यहाँ पे,
ट्रायंगल। अब देखिए एक और चीज़ बताना भूल गए, ये क्या है, ये एक काइट शेप का है, ठीक है, ये काइट शेप का है। तो ये अगर मान लीजिए हम इसको हम बीचों बीच हम काटते हैं तो वो दोनों क्या है, दोनों बराबर बराबर भागों में बढ़ता है, यानी कि आर एन इजकल टू हो जाएगा एन एम। तो यहाँ पे हम लिख दें आर एन इक्वल टू एन एम, ठीक है। अब ट्रायंगल हम ओ आर एस में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिगर फिर से हम बना लेते हैं, ये केवल ओ इस ट्रायंगल को हम ले रहे हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। यहाँ से परपेंडिकुलर ये और यहाँ से परपेंडिकुलर ये ओ आर एस, ये 6 सेंटीमीटर हो गया और ये 5 मीटर है, ठीक है। और ये इसका लेंथ है 4 मीटर, ठीक है। इसका ये फाइंड करना है, यही वाला फिगर हम ये एन ले लिए, ठीक है। और ये वाला पूरा क्या है 5 मीटर है, यही वाला फिगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल ओ आर एस में इन, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ मल्टीप्लाई, अगर मान ली इसको बेस मान लें तो ये आर एस और लेंथ हाइट होता है, ओ इसको एल मानते हैं, एल माने हैं ना यहाँ पे, देखिए ये एल माने हैं यहाँ पे, तो ओ एल इक्वल टू होगा, अगर हम मान लीजिए इसको बेस मान लिए तो इसको हाइट मानेंगे, तो हाफ इसको बेस पर ओ एस मल्टीप्लाई आर एन, ठीक है। अब इसी को वैल्यू पुट कर लेंगे, ये हाफ से हाफ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आर एस है 6 मीटर, ओ एल है यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 मीटर, ये क्या है ओ एस क्या है, ये रेडियस है, तो ये 5 मीटर हो जाएगा। और आर एन हमको फाइंड करना है, ठीक है। आर एन देखिए ये आर एन और एन एम दोनों क्या है आपस में बराबर है, आर एन अगर फाइंड कर लेंगे तो इसका ये डबल कर देंगे तो आर एम का डिस्टेंस हमको फाइंड हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 6 4 जा 24 और ये मल्टीप्लाई में है, इसका टू किधर आएगा तो ये 5 हो जाएगा और ये आर एन निकला, ठीक है। तो आर एन इक्वल टू इसको डिवाइड देंगे तो ये 4.8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब देखिए यहाँ पे निकालना आर एम, हाँ, तो आर एम इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर एन प्लस एन एम। ये देखिए आर एम को हम आर एन और प्लस में एन एम लिख सकते हैं ना, इसका ये दोनों आपस में इक्वल है, ये 4.8 है, ये फाइंड आर एन कितना है 4.8, ये 4.8, तो दोनों को मिला के 9.6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.8 प्लस 4.8, यहाँ पे 9.6 मीटर, ये आंसर आ गया, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिए। थैंक यू बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज दिस सेइंग, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, ठीक है। एक कॉलोनी में सर्कुलर पार्क है, वो उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। 3 बॉय अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट द इक्वल डिस्टेंस, वो तीनों क्या है इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं ऑन इट्स बाउंड्री, इसके बाउंड्री पे, ठीक है। तो ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन, सभी के पास क्या है टॉय टेलीफोन है, इन हीज हैंड, उनके हाथ में, टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है ईच फोन का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग सर्किल बना लेते हैं, यहाँ पे सर्किल है, चूँकि यहाँ पे सर्किल है, ठीक है।
तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई यहाँ पे बैठा है और कोई यहाँ पे और कोई यहाँ पे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे अंकुर बैठा है और यहाँ पे सैयद और यहाँ पे डेविड बैठा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से फ़ोन से बात किया जा रहा है, तो यहाँ ऐसे इसका स्ट्रिंग होगा, इसका ऐसे, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे, ठीक है। तो ये फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या होता है कि सेंट्रल, देखिए सेंट्रल से ये क्या है, ये क्या रेडियस इसका 20 मीटर है। सेंट्रल से ये इसका क्या है 20 मीटर, और ये भी क्या है, ये 20 मीटर, ठीक है। अब देखिए ये क्या, अब देखिए एक सेंट्रोइड डिवाइड होता है, ये 2:1 में। अगर मान लीजिए कि एक सर्किल के बीच में, अगर सर्किल के बीच में एक ट्रायंगल हो, हाँ, और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो सेम डिस्टेंस का हो, तो वो ये क्या है 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए सेंटर ओ इसको लिख देते हैं और इसको यहाँ पे पी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 2:1 में डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन में ओ पी इक्वल टू 2:1 हो जाएगा। यहाँ पे ए ओ इस टू ओ पी इक्वल 2:1 होता है, ठीक है। तो ए ओ कितना है, ए ओ 20, इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, और ओ पी, ठीक है, इक्वल टू 2/1। अब ये 2 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, हाँ। तो 20/2 ओ पी का फाइंड हो जाएगा। तो ओ पी कितना निकल के आया हम लोग का, 10 निकल के आया। ये 2 10 जा 20, ये 10 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है, ये हाइपोटेनियस, ये 20 हुआ, ये 10 हुआ, तो ये इसका निकल जाएगा। मान लीजिए कि हम इसको x मानेंगे, इसको भी x, और ये भी क्या है, ये भी पूरा लेंथ इसका x है, तो ये हाफ है, ये हाफ है, तो ये x/2 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर लेंथ हमको मालूम चल जाएगा, हाँ, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये लेंथ अगर मालूम चल जाए, तो ये दोनों को ऐड हम कर लेंगे, तो इसका लेंथ x की वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम पे चलेंगे। बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखिए ये क्या है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये क्या, हाइपोटेनस क्या है 20 है, और लेंथ क्या है 10 है, और बेस x/2। यहाँ से हमको x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या है, ये 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, और 10 का स्क्वायर 100, और प्लस x/2। इसको हम x को फाइंड करना है, तो इसको अलग, इसको इक्वल टू के इधर लाएंगे, 400 माइनस 100 इक्वल टू x/2 हो जाएगा। और ये इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इसको x/2 और इसको 400 में से 3 गया, इसका ये देखिए स्क्वायर होगा, ठीक है, b स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, भूल गए। अब देखिए ये स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 300, ठीक है, 300। तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अपॉन में 300, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, और x स्क्वायर है इक्वल टू किधर आता है, तो रूट आ जाता है, तो रूट अंडर ये 300 मल्टीप्लाई ये 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दे, 2 दूनी का 4। अब 300 को देखिए 100 का 100 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं इसको, फैक्टर करेंगे तो, क्योंकि 110 का 100 को 10 का क्या होता है, ये रूट होता है, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई 2, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लें,
एक्स इक्वल टू, ये 100 को 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई ये 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 बचा है ये वाला, ठीक है। पेयर बाहर निकाल देंगे, 10 बाहर निकल जाएगा और 3 अरे 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और 3 क्या है, रह जाएगा, तो √3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 20√3, ठीक है। तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, एक स्ट्रिंग का लेंथ 20√x इक्वल टू 20√3, ये भी तो x ही है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।